हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नामा के मूल तत्व, पाठ नंबर 1, साझेदारी विषय प्रवेश। आज हम देख रहे हैं कि साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदार का अर्थ क्या है और साझेदारी पीढ़ी का अर्थ क्या है। आज हम सीखेंगे कि साझेदार क्या होता है, ठीक है, साझेदारी पीढ़ी क्या होती है, ठीक है। तो आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पास है वो हम देखते हैं कि साझेदारी में कि साझेदारी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई धंधा शुरू करते हैं। अकेला व्यक्ति तो वो क्या हुआ, व्यक्तिगत मालिकी हुई, यानी अकेला जो व्यक्ति होता है वो साझेदारी नहीं कहलाती। साझेदारी का मतलब क्या है, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई धंधा शुरू करे या प्रारंभ करे, उसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी करेंगे, वो सरल शब्दों में। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कि साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। यहाँ पर साझेदारी का अर्थ बात करते हैं तो भारतीय साझेदारी जो कानून है 1932, ठीक है, कलम 4 के अनुसार कि साझेदारी या ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। अब पहले ही वर्ड आपको बोल दिया कि साझेदारी या व्यक्तियों के बीच का संबंध है। कौन से व्यक्ति? तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का नाम ऐसा मान ले रहा हूँ कि जैसे मान लो कि साझेदार ए है, साझेदार बी है और साझेदार सी है। 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति मिलकर एक संस्था चला रहे हैं। अब संस्था कोई भी हो, मैं यहाँ पर X, Y और Z संस्था का नाम लिख दे रहा हूँ। तो क्या लिखा है, साझेदारी या ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। देखो इनके बीच में संबंध है ना, ए का बी के बीच में संबंध है, बी का सी के बीच में संबंध है और सी का बी के बीच में है, सी का ए के, मतलब तीनों के बीच में एक संबंध है कि तीनों क्या कर रहे हैं, व्यवसाय अपना चला रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखते हैं जो सभी के द्वारा, ठीक है। अब सभी क्या है, यहाँ पर साझेदार है। मैं इन शॉर्ट कहूँ कि सभी क्या यहाँ पर इस संस्था के मालिक हैं। आगे, अथवा सभी की ओर से, सभी के द्वारा, ठीक है, तीनों व्यवसाय चला रहे, तीनों यहाँ पे मालिक है, तीनों अपना काम बता रहे, तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और लिखा है सभी की ओर से, चाहे ए के द्वारा, बी के द्वारा या सी के द्वारा, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति, उनमें से, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए, बी और सी 3 साझेदार है। अब 3 में से मान लो कि यहाँ पे जो बी नाम का व्यक्ति है वो साझेदार जो है वो पूरा हैंडलिंग कर रहा है, सब उसी के बात पे सारा काम होता है। मतलब ऐसा क्यों, तो उसके पीछे ऐसा रहा होगा कारण कि जो बी नाम का व्यक्ति है उसकी व्यवसाय में लगाई गई पूंजी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि सबसे बात को, यहाँ पर इसने 1 लाख रुपया लगाया है, इन लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया लगाया। तो अब इन शॉर्ट सबसे बड़ी मालिकी किसकी रही होगी, इस व्यक्ति की, क्योंकि इसने कितना लगाया पूंजी धंधे के अंदर, 1 लाख रुपया लगाया और इन लोग कितना लगाया, 50-50 हज़ार। तो इसलिए हो सकता है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाला धंधा, ठीक है, ये तीनों व्यवसाय क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों व्यक्ति साझेदार व्यवसाय चला रहे हैं, धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुआ। अच्छा, ये वर्ड जो हमारे पास देखते हैं, लाभ बांटना। हम कोई भी आज व्यवसाय कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो लाभ बांटने के उद्देश्य से कर रहे हैं। बिना लाभ के उद्देश्य से हम कोई भी व्यवसाय करते नहीं। हाँ, उसके अलावा कोई सामाजिक प्रवृत्तियां हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं धंधे की या व्यवसाय की तो यहाँ पर लाभ बांटने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, या सभी व्यक्तियों के द्वारा या फिर उसमें से कोई एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यवसाय चला रहे उनका लाभ बांटने के लिए सहमत हुए, उसे हम भारतीय साझेदारी कानून 1932 यानी कलम 4 के मतानुसार उसका अर्थ यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से अर्थ की चर्चा कर लेता हूँ मैं कि भारतीय साझेदारी कानून 1932 कलम 4 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उसमें से कोई एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले धंधा या व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। अब आगे हम चर्चा करते हैं साझेदार का अर्थ। अब यहाँ पर साझेदार का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी, ये प्रत्येक व्यक्ति क्या हुआ, साझेदार है, लेकिन तीनों जो होते हैं मिलकर उसे हम साझेदारी कहते हैं।
तो देखते हैं, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से, देखो वर्ड ही बोल दिया व्यक्तिगत रूप से, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपना एक साझेदार है उस संस्था के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हैं उन व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे साझेदार कहते हैं। आगे देखते हैं साझेदारी पेढ़ी का अर्थ। अब साझेदारी पेढ़ी क्या है, तो देखते हैं। साझेदारी पेढ़ी का मतलब यहाँ पर ये समझते हैं संस्था यानी फर्म, ठीक है। अब कंपनी का नाम नहीं दे सकता, कंपनी में क्या होते हैं साझेदार, कम से कम बहुत ज़्यादा भी होते हैं, 50 से अधिक हो सकते हैं, 100 से अधिक हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके हिसाब से होते हैं साझेदार होते हैं। छोटी कंपनी है तो उसमें 2 या 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साझेदारी में जुड़े व्यक्ति, देखो ये सब जुड़े हैं व्यक्ति, ABC इसमें जुड़े हैं संस्था के अंदर। तो साझेदारी में जुड़े व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से, देखो तीनों संयुक्त रूप से जुड़े हैं, तीनों अपना काम चला रहे, ठीक है। उनका जो लाभ हो रहा है, जो उनकी हानि हो रही है, वो सब क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। तो लिखा है साझेदारी में जुड़े व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले धंधा को, संयुक्त रूप से तीनों आपस में मिलजुल कर काम चला रहे। तो कौन सा काम चला रहे, उस काम को, उस व्यवसाय को, उस धंधा को, यहाँ पर इस संस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आज के टॉपिक में हमने साझेदारी का अर्थ पढ़ा, जो भारतीय कानून 1932 यानी कलम 4 के अनुसार था। दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे साझेदार किसे कहते हैं, और तीसरा आज हमने यहाँ पे चर्चा की कि साझेदारी पेढ़ी क्या है। धन्यवाद।